और वह बस नाम के पति पत्नी हैं और वह जिसको हमेशा से पसंद करता था वह तुम हो। औरत ने अपनी भाभी से पूछा कि जब तुम ही उसके दिल में थी तो तुमने ही उस दिन दुल्हन का जोड़ा पहनकर उससे शादी क्यों नहीं कर। भाभी घबरा गई और बोली कि वह उसकी बड़ी भाभी है, ऐसा कैसे कभी सोच सकती है। उसे बेकार की बातें न करने को कहा। औरत ने पूछा तो फिर पिछले 2 सालों से जब तुम्हारी उससे मुलाकात भी नहीं हुई तो उसके थैले में तुम्हारी तस्वीर आज भी क्यों। तभी बगल में छिपकर सुन रहा आदमी गलती से फूलदान से टकरा गया। वह बोला कि उसने जानबूझकर नहीं की। औरत ने भाभी से कहा कि वह आदमी केवल दिखावे के पति पत्नी है। वह आदमी हमेशा से भाभी को पसंद करता था। उसने कहा कि वह चाहती है कि दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए। प्यार मोहब्बत कोई इतनी भारी चीज नहीं होती। औरत को पता चला कि भाभी 16 साल पहले सेन परिवार के बड़े बेटे की तस्वीर वाले पट के साथ विधवा सी रहती थी और अब फिर 16 साल बीत चुके हैं। वह बोली कि जब सब साफ हो गया है तो दोनों को अकेले में बात कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन पश्चिमी प्रदेश से एक राजकुमारी आई जो युद्ध रोकने के लिए सम्राट से विवाह संधि करना चाहती। औरत ने उसे मध्य प्रदेश की चीजें दिखाई और बोली, यहाँ के पुरुष तो हमारे पश्चिमी प्रदेश के मर्दों से ज्यादा खुले खुले, हम औरतों को भी बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। दोनों नशे में हो गए और कमरे में हंसी मजाक करने लगे। राजा के बनाए एक छोटे अधिकारी को देखकर औरत पास जाकर बोली, अरे इस छोटे अधिकारी की हिम्मत तो देखो, राजा का चोगा पहन रखा है। तुम बादशाह से बात भी नहीं करते और फिर भी राजसी ढंग में खड़े रहते। तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों ही सम्राट जैसे हैं। सम्राट गुस्से में था और औरत एक हाथ से खुद से खेल रही थी, दूसरे हाथ उस छोटे अधिकारी को छेड़ रही थी और बीच बीच में सम्राट को भी चिढ़ा रही थी। राजकुमारी ने औरत से पूछा कि वह सम्राट को विवाह संधि के लिए कैसे राजी करे। औरत बोली कि सम्राट इतना उग्र है, उससे शादी करने में क्या रखा है। उसने राजकुमारी को मना कर दिया। जब राजकुमारी सम्राट के सामने पहुंची, सम्राट भड़क उठा और बोला कि अपने पिता को जाकर कहे कि वह विवाह संधि नहीं करेगा, दुनिया शांत रहेगी। अगर फिर कोई लड़की भेजी तो वह उनके पूरे कबीले को मिटा देगा। राजकुमारी समझ गई और वापस अपने प्रदेश लौट गई। उन दोनों ने यह सब तय करने के बाद मां से बात की। उम्मीद के मुताबिक मां ने इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं माना। मां बोली, भाभी और देवर की शादी, हमारी नाक कहां जाएगी। भाभी बोली कि लोग